प्रदीप सरावगी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। दुनिया में कोरोना के फैलते संक्रमण से हमारे देश को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक समय सही कदम उठा करके समय से पहले ही 24 मार्च को लॉकडाउन की इस देश में घोषणा की। जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की तो हमारे देश की अंदरूनी राजनीति से प्रभावित होकर के कुछ काम लोग राजनेताओं ने प्रारंभ किए, जिसके कारण से दिल्ली से भारी संख्या में मजदूरों ने पलायन शुरू किया और 25 को चलकर 26 और 27 को वो झांसी तक पहुँचे। तो हमने देखा, अपने मित्रों के साथ पूरी झांसी घूमी और देखा कि झांसी की गली गली में अगर ये मजदूर दिल्ली से चल कर के कोरोना को लेकर के आए तो हमारी झांसी को संक्रमित होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके साथ ही मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी। 500 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे, बूढ़े माँ बाप उनके साथ थे, उनके बच्चे उनके साथ थे, कैसे बेचारे जा रहे थे, उनको कोई कहीं बताने वाला नहीं था। तो हमने विचार किया कि क्यों ना झांसी को भी बचाया जाए और मजदूरों को भी उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमने झांसी से बाहर ही 10 किलोमीटर दूर कैंप लगाने की बात की, प्रशासन से इस संबंध में बात की, लेकिन प्रशासन की समझ में नहीं आया। तब हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, मित्रों के साथ मिलकर के 10 किलोमीटर दूर बाईपास पर कैंप लगाया। उनके सभी मजदूरों को वहाँ रोककर उनके खाने पीने की व्यवस्था की और उनको झांसी में घुसने से रोका। वहीं के वहीं वहाँ से निकलने वाले जो भी मालवाहक वाहन थे उनमें बैठा करके उनको उनके घर तक भेजने की व्यवस्था की। दिन भर जब इस हमारे काम को प्रशासन ने देखा तो उसकी समझ में आया और दूसरे दिन से भारी मात्रा में उन लोगों ने भी, हमारा प्रशासन ने भी सहयोग किया। प्रशासन के साथ हमने मिलकर के 29, 30, 31, 1-2 तारीख तक, जब तक अंतिम मजदूर वहाँ से आ रहा था, उसके वहाँ पर हम लोगों ने पूरी चिंता की, उनको आराम कराया, उनके खाने पीने की चिंता की। इवन उनके जो खोए बच्चे भी खो गए थे उनके कुछ, और वो उनको तलाश से कर रहे थे, उन बच्चों को ढूंढ करके उनके परिवार से मिलाने का काम किया, या घूमते हुए आवारा बच्चों को जो अपने माँ बाप से बिछुड़ गए थे उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके बाद एक बात और ध्यान में आई कुछ दिन बाद हम लोगों को कि कोरोना का संक्रमण किस तरीके से देश के अंदर फैल रहा है और अपनी जान की परवाह ना करके डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इसी बीच हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय योगी जी ने आह्वान किया, जो दिन रात हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना से इस अपने उत्तर प्रदेश को बचाने के काम में लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि इन कोरोना बैरियर्स का सम्मान होना चाहिए। तो हमने अपने स्तर पर सफाई कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का सम्मान करने का कार्यक्रम किया, उनका उत्साहवर्धन किया। आगे फिर ध्यान में आया कि कोरोना से बचाव केवल सावधानी पूर्वक ही किया जा सकता है, जिसके लिए सैनिटाइज़र और मास्क आवश्यक है। सैनिटाइज़र एक हमारी आवश्यकता बन गए हैं, मास्क हमारी एक ज़रूरत बन गए हैं। इसके लिए हमने अपने घर पर बड़ी मात्रा में मास्क बनाने की व्यवस्था की। आसपास की महिलाओं को बुला करके प्रति मास्क उन्हें 2 रुपये दे करके लोगों के द्वारा सहयोग के रूप में कपड़ा दिया गया। लोगों ने सहयोग के रूप में इलास्टिक दी। हमने उन महिलाओं को कपड़ा काटने की व्यवस्था की, कपड़े काटने वाली मशीन मंगाई और घर पर ही कपड़ा काट करके उनको मास्क के प्रति मास्क 2 रुपये के हिसाब से उनको घर पर बनाने के लिए दिए। और जो मास्क बने उनको फिर निःशुल्क कोरोना बैरियर्स को दिए, पलायन कर रहे मजदूरों को दिए और झांसी में उनको निःशुल्क बांटने का काम किया। बड़ी मात्रा में ये काम फिर और भी लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया। इस प्रकार से कोरोना के काल में अभी भी चल रहा है। आगे जो भी अनुभव हमें आएंगे उनके लिए हम अपनी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार काम करते रहेंगे।